डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को यानी चाइना को, इंडियन एयरफोर्स को लगा कि उनके पास ये पर्टिकुलर जो सिस्टम्स हैं इसकी कमी। आप लोग को बताया जाता है कि इजराइल ने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया को इतनी मदद की, ये वो। दो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, तो वो दुनिया की प्रॉब्लम है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नैरेटिव्स जो चल रहे हैं। एंड जहां तक बात है कि इंडिया को टेररिज्म से कैसे लड़ना चाहिए, यही चीज हमने एक ऐसे शख्स से पूछी जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भी लड़ चुका है और टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ चुका है। इंडिया पाकिस्तान की 90 घंटे की कॉन्फ्लिक्ट में ही, जो कि एक इनफैक्ट क्राइसिस ही था, इतनी एस्केलेट हो गई चीजें कि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स एक दूसरे का एकदम गला ही पकड़ लिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में होने वाली ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो देखें और लाइक करें। जब मैंने एक्चुअली पढ़ा कि हुआ क्या, तो मैं तो उस रात सोया ही नहीं टेंशन के मारे। तो हमने सोचा कि भाई एक एग्जामिन करी जाए कि हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। देखिए, हम ये तो जानते ही है कि इंडिया है 5th बिगेस्ट जीडीपी, पाकिस्तान है 45th। हमारा जो डिफेंस बजट है वो है मोर देन $80 बिलियन कंपेयर टू अराउंड 10 बिलियन ऑफ पाकिस्तान। देयर इज नो डाउट कि हम बड़ी इकोनॉमी है, हमारी बड़ी मिलिट्री है, एब्सोल्युटली नो डाउट। पर ऐसी कुछ तो चीजें हो सकती हैं जो हम सीख सकते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि भाई हमें तो लगता है कि जो एक समझदार इंसान है वो अपनी वीकनेस समझना चाहता है और दूसरों की स्ट्रेंथ समझना चाहता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे जो इस बात पे भी गाली दे देंगे आपको, पर भाई हम तो ये मानते हैं कि हमारी ऑडियंस समझदार है। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, पर जो भी एनालिसिस करके मुझे चीजें मिली, मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न डे वॉरफेयर, टैंक्स, इन्फेंट्री, ये ऑनेस्टली आज के डेट में उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी ज्यादा मैटर करती हैं ड्रोन्स, आपका एयर डिफेंस सिस्टम, आपका सिस्टम जो कम्युनिकेशन का है, जो आप यूज कर रहे हो, आप कैसे हैक कर सकते हो अपोनेंट के उस सिस्टम को। एंड आई थिंक अब ये बात तो अबंडेंटली क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान से अकेले नहीं लड़ रहा था। पाकिस्तान के अलावा वो लड़ रहा था चाइनीज वेपन्स के साथ, विद द चाइनीज सपोर्ट, भले ही वो साइबर वॉरफेयर में हो या सर्वेलेंस में हो, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि चाइना का जो मिलिट्री टेक उसने प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को, उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है। ये जो चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी है जो उनके एयरक्राफ्ट बनाती है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसके शेयर प्राइसेस 40% बढ़ गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम। ये पर्टिकुलर आर्टिकल ये भी बताता है कि जो भी आर्म सप्लाई करे हैं चाइना ने, ये प्रोबेबली फर्स्ट इसका रियल टेस्ट हुआ इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में। चाइना ने पिछले 40 साल से एक भी वॉर नहीं लड़ी है, पर उन्होंने बहुत ही फटाफट अपने आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया है नए टेक के साथ। पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने जितने भी इंपोर्ट किए हैं वेपन्स, वो 81% चाइना ने ही सप्लाई किए हैं। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं, एयर, सी एंड लैंड में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि इंटरनेशनल मीडिया कैसे बताता है ये चीज। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लार्जली जो आर्म्स हैं वो तो चाइना से आते हैं, और इंडिया के जो वेपन्स हैं आधे वो लेते हैं यूएस और उसके एलाइज से। तो ये एक्चुअली देखी जा रही थी एज अ कॉन्फ्लिक्ट, एज अ शोडाउन बिटवीन चाइनीज एंड वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। साथ ही साथ जो चाइना का J-10C एयरक्राफ्ट है उसमें थी मिसाइल्स PL-15, जो कि चाइना की मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जिसकी रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब 200 to 300 किलोमीटर्स के बीच में। ये बात तो क्लियर है ये सब पढ़ के कि भाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान की जो पर्टिकुलर क्राइसिस है, सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता चाइनीज डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को, यानी चाइना को। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें अपने रिसर्च में मिली वो थी रोल ऑफ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। आज के मॉडर्न डे वॉरफेयर में पुराने जमाने की वो जो रेगुलर डॉग फाइट्स नहीं होंगी कि एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसको दूसरे एयरक्राफ्ट ने देख लिया, फिर उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे आ रहा है, ये सब आउटडेटेड है अब। ये सब जो मूवीज में आपको आज तक दिखाया जाता है, ऑल ऑफ दिस इज आउटडेटेड। यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में जो दोनों देशों के एयरक्राफ्ट थे, रिपोर्टेडली दे डिडंट इवन क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो फिर जब आप सामने वाले को देख नहीं सकते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मिसाइल्स होनी चाहिए जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जाए, जो उनके पास थी, हमारे पास भी है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है ये एयरबॉर्न सिस्टम्स की, बिकॉज ये आपको पर्टिकुलर बताते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ है, बिकॉज आपको कुछ दिख तो रहा नहीं है, और खास तौर पे कितना टाइम तो ये रात में हो रही थी, तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग। तो आपको रेडार्स ही बताएंगे कि भाई कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ है। हिंदू के इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखिए, ये है अक्टूबर 2024 का। ये हमें बताता है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स प्रोक्योर करना चाह रही थी, परचेज करना चाह रही थी ये 12 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल के हेडलाइन में ही लिखा है। इंडियन एयरफोर्स को लगा कि उनके पास ये पर्टिकुलर जो सिस्टम्स हैं इसकी कमी है, स्पेशली क्योंकि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो दोनों एयरफोर्सेस के बीच में मुठभेड़ हुआ था, उसमें उनको ऐसा लगा। तो इंडियन एयरफोर्स एक्चुअली वांटेड टू बाय, दे फेल्ट दे वर शॉर्ट ऑफ दीज, एंड ये है 2024 अक्टूबर की बात। ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए प्रिंट का, ये है 20 मार्च 2025 का, 2 महीने पहले का। ये बताता है कि पाकिस्तान के पास है 9 + 4 13 सच सिस्टम्स जो राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस में उसको मदद करते हैं, और ये बताता है कि इंडिया के पास ऐसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का, ये है फरवरी 2024 का। ये बताता है कि
outnumbered by Pakistan and China, India wants more eyes in the sky and more of these early warning systems. ये जो AWACS सिस्टम है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल बताता है कि इंडिया के पास हैं 3 पर्टिकुलर सिस्टम्स और पाकिस्तान के पास है 11 + 1 12 एंड चाइना के पास है 30। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जो आपको एक्चुअली बताती है पोजीशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट्स इन द एयर के ओपोनेंट का एयरक्राफ्ट कहाँ पे है, ये इंडिया के पास एक्चुअली इट सीम्स लैकिंग था अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दीज आर्टिकल्स। फिर थोड़ी और रिसर्च करी हमने तो हमें मिला है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल। नाउ आई नो ये पर्टिकुलर चाइनीज मीडिया है तो यू वुड से कि प्रोपेगेंडा है, बट फिर भी हम इससे कुछ तो सीख सकते हैं। तो ये बताता है कि कैसे पाकिस्तान ने यूनिफाई किए रेडार, जेट एंड जो वार्निंग एयरक्राफ्ट है अगेंस्ट चाइना, मतलब उन्होंने तीनों चीजें कंबाइन करी। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट का मेंशन किया है ये भी चाइनीज मिनिस्ट्री की तरफ से ही आई है। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ फायर पावर ही जरूरी नहीं है, आपके पास ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स भी होने चाहिए एंड ये प्रोबेबली डिसाइड करेंगे कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। ये बताता है कि जो ट्रेडिशनल एयर कॉम्बैट है उसमें एक सिंगल जेट ही हैंडल करता है डिटेक्शन एंड मिसाइल गाइडेंस, पर पाकिस्तान की अप्रोच के पास था रियल टाइम डेटा। अब ये पाकिस्तान के पास ही टेक है या चाइना से आ रहा था, दैट वी डोंट नो, बट ये बताते हैं कि सबसे पहले तो जो ग्राउंड सिस्टम है वो लॉक ऑन करते हैं टारगेट पर, फिर जो जेट है वो लॉन्च करता है मिसाइल फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एंड फाइनली ये जो AWACS सिस्टम है ये गाइड करता है उस पर्टिकुलर मिसाइल को टू हिट द पर्टिकुलर टारगेट। चाइना की तरफ से ये बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर सारे सिस्टम्स हमारे पास ही हैं, अब हमसे आके खरीदो ये सब। ये आर्टिकल ये भी बताता है कि जो US एंड रशिया के पास जो सिस्टम है दैट इज लॉन्च्ड बाय A गाइडेड बाय B, पर पाकिस्तान के पास जो सिस्टम है उसमें एक स्टेप और एडेड हो जाता है गाइडेड बाय C। फर्दर ये आर्टिकल बताता है कि ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट एबिलिटी है ये है पर्टिकुलर गेम चेंजिंग इन द एयर कॉम्बैट मोड। साथ ही साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने प्रेस ब्रीफिंग्स में बताया वो बताते हैं कि दे वर एबल टू हाईजैक इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड उन्होंने इस चीज के लिए GPS जैमर्स यूज किए, जिससे जो भी ड्रोन आता था या मिसाइल आती थी तो उसको डिफ्लेक्ट कर जाते थे, तो वो अपने टारगेट पर नहीं हिट करते थे। ऑफ कोर्स इंडिया के पास भी ये पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, बट फिर बात वो आ जाती है कि कितने नंबर के हैं, कितनी एफिशिएंट है वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, कितनी अपग्रेडेड है। एक और जो पर्टिकुलर फैक्टर है वो है साइबर वॉरफेयर। ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स ही हमने देखे, पाकिस्तान एलाइड हैकर्स, मतलब पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, चाइना से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, उन्होंने 15 लाख साइबर अटैक्स लॉन्च किए थे ऑन इंडियन वेबसाइट्स एंड इनफैक्ट इतना तक कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे यहाँ पे ब्लैकआउट हुए थे हमारे कंट्री में, देवर साइबर अटैक्स, देवर नॉट एग्जैक्टली कि भाई हमारे कंट्री ने ही उसको ब्लैकआउट किया था। कितनी सच्चाई है आई डोंट नो। माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज कि चाइना इज द लीडर इन ऑल ऑफ दिस टेक एंड कपल ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट दे गिव टू पाकिस्तान एंड चाइना's कैपेबिलिटी। इसमें एक और बहुत अहम चीज जो है वो आती है कि भाई चाइना के पास जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो उनका पर्टिकुलर स्पेस नेटवर्क है, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, इवन बेटर देन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब आप पूछोगे कि चाइना इससे क्या कर लेगा? भाई आपकी जितनी ज्यादा सैटेलाइट्स होंगी आप उतना ज्यादा रियल टाइम डेटा आपको मिलेगा एंड इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि चाइना ने ये सब सर्वेलेंस डेटा पाकिस्तान को दिया हो एंड बिकॉज वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान ऑल्सो न्यू हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर डेटा एंड जैसे कि हमने आपको बताया था चाइना का तो सबसे बड़ा स्टेक था इसमें इकोनॉमिकली, बिकॉज उनके वेपन्स के लिए पर्टिकुलर टेस्ट था। ये वही तरीका है जैसे USA यूक्रेन की हेल्प करता था बाय प्रोवाइडिंग देम रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो ये बात क्लियर है कि भाई हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, हम चाइनीज वेपन्स टेक्नोलॉजी उनके सपोर्ट से भी लड़ रहे हैं। एंड जहां तक चाइना के सैटेलाइट्स की बात करें, ये पर्टिकुलर आर्टिकल बताता है कि कैसे थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे से ये जो नेक्स्ट जनरेशन वेपन ही है, ये मतलब दिस कैन टारगेट क्रूशल GPS सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन रिलेज एंड मिलिट्री सर्वेलेंस नेटवर्क्स। ये जो ट्रेडिशनल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग वगैरह होती है वो रिवर्स हो सकती है, पर इनके पास जो हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स हैं ये इरिवर्सिबल डैमेज कर देती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो मेरा एक सवाल है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ये सब जो टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ पे आर्टिकल में पढ़ रहे हैं, ऐसा ही कुछ सिमिलर अपनी ब्रीफिंग्स में भी दिया था कि कैसे उन्होंने जो हमारे कम्युनिकेशन थी बिटवीन आवर पायलट्स एंड आवर एयरफोर्स बेस उसको हैक कर लिया था। वॉज इट चाइनीज टेक्नोलॉजी? 100%। चाइना डू ऑल ऑफ दैट? वी डोंट नो। बट ये सारी चीजें जो एक अलग आर्टिकल में हम पढ़ रहे हैं, ये सिमिलर सारी चीजें उनकी प्रेस ब्रीफिंग्स में हमें मिल रही थी। नेक्स्ट चीज जिस पे मैं आना चाहता था वो थी रोल ऑफ डिप्लोमेसी, कि स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम्स या अदरवाइज भी अगर तीसरे बंदे को आके एंटर करना पड़ता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो चुकी थी। इसका मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई डायलॉग ही नहीं चल रहा था प्रोबेबली एट दैट टाइम, एंड इस वजह से इतनी ज्यादा एस्केलेट हो गई कि अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ा
अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया दिस इज व्हाट हैपेंड। तो ये इंडिया के लिए बहुत डैमेजिंग था। तो ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेसी काफी ठीक तरीके से, इनफैक्ट आई वुड से अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। चाइना, टर्की, अजरबैजान ये एकदम बैक कर रहे थे पाकिस्तान को। इनफैक्ट आप चाइना की पर्टिकुलर लैंग्वेज भी देख लो जो उन्होंने यूज की। वो कहते हैं दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल इंडिपेंडेंस। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ये दोनों कंट्रीज हैं ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स एंड आयरन क्लैड फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो पर्टिकुलर स्टोरी बता रहा है कि भाई इंडिया वांट्स टू हर्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड पॉसिबली इंडिपेंडेंस। एज एन इंडियन ऑफ कोर्स आई डू नॉट बिलीव इट, बट आपको ये तो जानना पड़ेगा कि सामने वाला क्या स्टोरी सेल कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। एंड इस पे मेरा फिर दूसरा सवाल है, किस कंट्री ने आके इंडिया को बैक किया? आप मुझे बताओ। क्या इजराइल ने किया? हमारे यहाँ हमेशा लोग कहते हैं कि इजराइल तो एकदम हमारे साथ है इसलिए हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं। आई एम सॉरी, आप सब लोग को ना मिसलीड किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। इजराइल की पर्टिकुलर स्टेटमेंट देख लो, उन्होंने भी मेंशन किया टेररिस्ट, नॉट आउटराइट सपोर्ट, कि भाई हम इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिस्ट। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मेंशन किया कि हाँ वी आर विद इंडिया नो मैटर व्हाट। थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा पर एक जरूरी पॉइंट है। आप लोग को बताया जाता है कि इजराइल ने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया को इतनी मदद की, ये वो। हमने बात की थी वाइस एयर मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव सर से, हु सर्व्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई ऐसा इजराइल ने कुछ अलग से सपोर्ट किया था क्या? ही टोल्ड अस कि नहीं, जैसे सारे कंट्रीज ने किया था, जैसे रशिया ने भी किया था, एंड जो भी वेपन्स दिए थे वो सबके पैसे ही लिए थे ना। खैर, पाकिस्तान और इंडिया के मामला तो ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको तो सब कुछ मालूम ही है। फौज अपना काम कर रही है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स अ लॉट।